तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ चैप्टर एज आयु। ये क्वेश्चन रेशियो और प्रोपोर्शन का ही पार्ट है, तो इसे आप देख लीजिए, काफ़ी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, रहीम की वर्तमान आयु उसकी पुत्री सविता की वर्तमान आयु का 5 गुना है। रहीम की जो वर्तमान आयु है उसकी पुत्री सविता का 5 गुना है, ठीक है। और उसके बाद अब से क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 7 वर्ष बाद 7 ईयर बाद इनकी जो आयु है रहीम की आयु सविता की आयु के 3 गुना, ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1 से 1 बराबर है, यहाँ पे 5 से 3 2 कम हो रहा है। अगर गैप दोनों का, यहाँ पे दोनों का रेशियो हमको बराबर करना है। जैसे ये भी 1 से मान लीजिए ये 5 है तो यहाँ से 1 ज़्यादा होता है 6, और यहाँ पे 5 है तो यहाँ या 6 है तो यहाँ पे 1 ज़्यादा होता है 7, तो 1 बराबर 7 कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले इसको बराबर करने के लिए दोनों का गैप देखिए, 5 और 1 के बीच में गैप 4 का है, और 1 और 3 के बीच में 2 का गैप है। ये इससे 2 ज़्यादा है, ये इससे 4 ज़्यादा है। इस 2 से इसमें गुना कर दीजिए ऊपर वाले में, और इसका जो गैप है ये इसमें गुना कर दीजिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन कई बार आया और बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये आपका हो गया 10:2 पहले का, और 7 वर्ष बाद ये हो गया आपका 12:4। अब देखिए दोनों के बीच कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, 2। तो यहाँ पे क्या है, 2 के इक्वल टू आपका कितना दिया हुआ, 7 ईयर। तो एक का वैल्यू कितना होगा, 7/2, और 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 35। तो रहीम का जो वर्तमान आयु है ये यहाँ पे 10 है, तो यहाँ निकाले एक का वैल्यू 7/2, और 10 अगर वो 10 होता तो वहाँ पे 35 वर्ष। तो जो रहीम का वर्तमान आयु है वो है 35 ईयर, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन लाया हो, ठीक है। सुधीर और आशीष की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। 12 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 1:2 था। सुधीर और आशीष, ये है सुधीर और ये है आशीष। इनका वर्तमान आयु 5:7 है, लेकिन 12 वर्ष पहले 1:2 था। तो जो पहले उसको लिख देते हैं कब, 12 ईयर, 12 वर्ष पहले। और अभी कितना है, अभी है 5:7। फिर से वही क्वेश्चन आता है, देखिए इनके बीच में गैप है 2 से 5, ये 5 का ज़्यादा, ये 4 का, बराबर नहीं हो रहा है। तो वही काम करेंगे, सबसे पहले इनका गैप देखेंगे। इनका गैप कितना का, 1 का, और इनका गैप है 2 का, ठीक है। 5 से 2 का अंतर है, 5 और 2 में, और 1 और 2 में 1 का अंतर। इसका गैप से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और इसका जो गैप है उससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। तो ये आपका हो गया 2 और 4, और ये हो गया 5 और 7, ठीक है। अब इनके बीच में गैप देखिए, सेम क्वेश्चन को यहाँ लिख दिया हूँ। 4 से 7 कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा, 2 से 5 3 ज़्यादा, प्लस 3 ईयर। लेकिन आपका 3 नहीं दिया हुआ, 3 के बदले 12 ईयर है, 3 के बदले 12 ईयर दिया, तो 1 के बदले 4 ईयर। और आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि 5 वर्ष बाद सुधीर का वर्तमान आयु, इसका वर्तमान आयु पूछा है, ठीक है। तो सुधीर का 2 निकालेंगे, यहाँ 2 से गुना करेंगे, यहाँ पे 2 के बदले करेंगे तो ये हो जाएगा 8। तो सुधीर का 12 वर्ष पहले 8 साल है, ठीक है। तो वर्तमान में कितना हो जाएगा, वर्तमान में इसमें 12 जोड़ देंगे तो 8 और 12 20, वर्तमान में 20 वर्ष है ये वर्तमान में। और बोला अब से 5 साल बाद कितना होगा, तो इसमें 5 और जोड़ देंगे तो ये हो गया 25 ईयर। जो सुधीर का एज है वो है 25 ईयर, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में लगातार पूछे। अभी आप बैक टू बैक दोनों क्वेश्चन सेम था, ठीक है, और दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन में, ज्ञानेंद्र और अरविंद की आयु का अनुपात 6:5 है। यदि उसकी आयु का योग 55 वर्ष है तो 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। देखिए 6:5 है, और इनकी आयु का जो योग है मेरे पास कितना आ रहा है, 11, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ ये 11 नहीं है, कितना है, 55, ठीक है। और 55 आने के लिए क्या करेंगे, 5 से गुना करेंगे, 5 से गुना करेंगे तो इसमें 5 से गुना कर दीजिए, तो ये हो गया 30। और क्वेश्चन किसका दिया हुआ था, ज्ञानेंद्र का, ज्ञानेंद्र और अरविंद का, ठीक है। तो ये ज्ञानेंद्र का और ये है अरविंद का। तो ज्ञानेंद्र का वर्तमान आयु हो गया 30, और अरविंद का हो गया 25, ठीक है। तो 7 साल बाद इनका जो रेशियो है, मतलब ये ओरिजिनल है 30 और 25, 7 साल बाद इनका कितना रेशियो हो जाएगा, तो इसमें 7 प्लस कर दीजिए, +7, इसमें भी +7, तो ये आपका हो जाएगा 37:32, ठीक है। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इस तरह का लगातार क्वेश्चन आपके सामने पूछ रहा है। ओके, थैंक यू।